सादर नमस्कार। आज की कवि गोष्ठी में हमारे साथ देहरादून से डॉक्टर अतुल शर्मा जी पधारे हैं और दूसरे नंबर पे श्री नरेश राजवंशी जी रुड़की से पधारे हैं, श्रीमती इंदु पंत देहरादून से और मैं प्रमिला बिजलवाण उत्तरकाशी से आपके समक्ष काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अतुल शर्मा जी को निमंत्रित करती हूँ अपने सुमधुर गीतों के साथ। धन्यवाद। गांव गांव में नई किताब लेके रहो, गांव गांव में नई किताब लेके रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। हर आँख में सवाल चीखता रहेगा क्या, हर आँख में सवाल चीखता रहेगा क्या, जवाब चुप्पियों में बंद अब रहेगा क्या। गांव गांव में अब पैर को जमा के रहो, गांव गांव में अब पैर को जमा के रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। गांव गांव में नई किताब लेके रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। भ्रष्ट अंधकार का समुद्र आएगा, भ्रष्ट अंधकार का समुद्र आएगा, सूर्य झोपड़ी के द्वार पहुंच जाएगा, सूर्य झोपड़ी के द्वार पहुंच जाएगा। आंधियों के घरों में भी जरा जाके रहो, आंधियों के घरों में भी जरा जाके रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। गांव गांव में नई किताब लेके रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। तेरी ज़ुबान का कागज़ तो आज बोलेगा, क्या बात है, क्या बात है। तेरी ज़ुबान का कागज़ तो आज बोलेगा, ये गांव के गली के राज सभी खोलेगा, ये गांव के गली के राज सभी खोलेगा। दिलों की कॉपियों में गीत एक बहा के रहो, दिलों की कॉपियों में गीत एक बहा के रहो। गांव गांव में नई किताब लेके रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। अब मैं श्री नरेश राजवंशी जी को जो रुड़की से पधारे हैं कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। चतुष्पदियाँ पढ़ रहा हूँ। जन्नत में फरिश्तों की गवाही याद आती है, मन्नत में जीवन की उगाही याद आती है। भले ही कहलाएं हम अपने बाप के बेटे, मुसीबत जब भी आती है माँ ही याद आती है। बहुत सुंदर, क्या बात है। और कोई नहीं गैर यहाँ पर, नहीं मनों में दूरी है, पर लोकतंत्र की रक्षा को करना मतदान जरूरी है। बहुत बढ़िया। गंध कितनी फूल में है, शूल में कितनी चुभन, क्या बताऊं जबकि सारी जिंदगी कर दी हवन। और क्यों किसी को दोष दूं, शिकवा किसी से क्या, भाग्य में लिखा है मेरे अश्वों का आचमन। गम की हर एक गली से गुजरना पड़ा मुझे, हालात हाजरा से उभरना पड़ा मुझे, और मजबूर इतना कर दिया परवरदिगार ने, 2 गज कफन की खातिर मरना पड़ा मुझे। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अब मैं श्रीमती इंदु पंत जी को निमंत्रित करती हूँ अपने कविता पाठ के साथ। मेरी कविता का शीर्षक है आखिरी बूंद। सुनो मानव ओ पृथ्वी पुत्र, सुनो मानव ओ पृथ्वी पुत्र, माँ धरती ने फिर आवाज़ लगाई, उसकी टूटती सांसें कहती हैं मेरी रक्षा करो, पानी बचाओ। पेड़ कटे तो चिड़ियों की भाषा अब वीरानों में गुमसी हो गई है, पेड़ कटे तो चिड़ियों की भाषा अब वीरानों में गुमसी हो गई है। मौन खड़ी धरती एक बूंद को तरस रही है, मौन खड़ी धरती एक बूंद को तरस रही है। धूप बड़ी है, छाँव घट गई, पहाड़ों से बर्फ पिघलने लगी है। नदी जो कभी
नीलम जैसी थी, आज उसमें भी धूल जमने लगी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओ मानव, पानी सिर्फ तरल नहीं, वह भविष्य की धरोहर है। क्या बात है। धरती का संतुलन, पेड़ों की ठंडी छाया, मिट्टी की नमी, हवा का संगीत, बहुत अच्छे। सब बहुत पानी के कण की देन। सागर पूछ रहा है, कब रुकेगा ये प्लास्टिक का सैलाब? सागर पूछ रहा है, कब रुकेगा ये प्लास्टिक का सैलाब? नदी पूछती है, कब दोगे वही सम्मान? बहुत बढ़िया। बादल रोते हैं, कब सीखोगे जल का मूल्य? कभी धरती के आंगन में नदियां कंगन सी खनकती थी, कभी धरती के आंगन में नदियां कंगन सी खनकती थी। हवा की हर लहर पके आमों की खुशबू सी महकती थी। पेड़ों की शाखों से छनती धूप, पेड़ों की शाखों से छनती धूप सोने जैसे चमकती थी। और मानव उस सुंदरता का शांत विनम्र पहरेदार था। और मानव उस सुंदरता का शांत विनम्र पहरेदार था। क्या बात है। पर वक्त पलटा। हमने प्रकृति की तेज रफ्तार में प्रकृति की धड़कनें सुनना छोड़ दिया। हमने प्रगति की तेज रफ्तार में प्रकृति की धड़कनें सुनना छोड़ दिया। काट दिए वृक्ष, खड़ी कर दी इमारतें, नदियों को कचरे से भर दिया, धरा के आंचल में खंजर चुभो दिया। बहुत अच्छे। वही एक बूंद जो बादलों को जन्म देती है, जंगलों को सींचती है, समुद्रों के हृदय को स्पंदन करती है। वही एक बूंद जिसके बिना किसी बच्चे की हंसी भी सूख जाती है। सोचो जरा ठहर कर, अगर यह बूंद भी रूठ गई तो खेतों की लहराती बालियां धूल में बदल जाएंगी। सागर में उठती लहरें मौन हो जाएंगी, हवा के घुंघरू टूट जाएंगे, पंछियों की उड़ानें दिशाहीन हो जाएंगी। सुन मानव, धरती की चुप्पी अब चेतावनी बन गई है। सुन मानव, धरती की चुप्पी अब चेतावनी बन गई है। नदियों की धड़कन भी धीमी पड़ने लगी है। पेड़ पुकारते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम्हें मानव कब एहसास होगा, वरना कुछ भी शेष न बचेगा। कैसी विडंबना है ये। धरती माँ थक चुकी है, समुद्र क्रोधित है, बादल बोझिल है। बहुत अच्छे। समय तुम्हें चेता रहा है। क्या बात है। कैसी विडंबना है ये। धरती माँ थक चुकी है, समुद्र क्रोधित है, बादल बोझिल है, समय तुम्हें चेता रहा है। आज कविता के माध्यम से कहना चाहती हूँ, घायल धरती को थोड़ा सहलाना चाहती हूँ। पानी की हर एक बूंद का सम्मान हो जाए और मानव फिर से इंसान हो जाए। क्या बात है। क्या बात है। हवा के कान में धीरे से कहा, मेरी सांसें धुएं में डूब गई। नदी की निर्मलता रूठ गई। थरथराती डाली ने कहा, कब तक सहूं मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी की आवाज। मानव, तुमने बहुत प्रकृति की, पर प्रकृति की कीमत पर क्यों? अब उठो, हर गिरते पत्ते में छिपे संदेश को जानो। बहुत अच्छे। पेड़ लगाओ ताकि हवा मिले, नदियां बचाओ धरती खिले, पानी बचाओ भविष्य मुस्कुराए, प्रकृति को सजाओ ताकि जीवन लौट आए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धरती पुकार रही है, ओ मानव, मेरी सहनशीलता अनंत नहीं, पर तुम्हारा प्रेम अनंत हो सकता है। धरती पुकार रही है, ओ मानव, मेरी सहनशीलता अनंत नहीं, पर तुम्हारा प्रेम अनंत हो सकता है। सुन लो अब ये अरज हमारी, धरती करती यही पुकार, नदियों को मत गंदा करना, जल है अमृत इसे संभालो। बहुत सुंदर। पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, आकाश फिर से नीला होगा। बहुत सब अच्छे। मिलकर कदम बढ़ाएं तो हर सपना पूरा होगा। मेरी बस अंतिम पुकार, धरती बचाओ, पानी बचाओ, जीवन का आधार बनाओ। बहुत खूब। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। अब मैं प्रमिला विजवाल जी को आमंत्रित करती हूँ, जो उत्तरकाशी से हैं। मेरी कविता भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले नवचर जो अब लुप्त हो चुके हैं उन पर है। कविता का शीर्षक है, मैं अब लुप्त हो रहा। अपनी प्रजाति को नष्ट होते देख गिद्ध क्या सोच रहा है, क्या कहता है, सुनिए। यूं तो था बदनाम बहुत में, यूं तो था बदनाम बहुत में, वक्र चंचु मैं कुटिल दृष्टि, मृत शरीर भक्षी नपचर, अब लुप्त हो रहा, लुप्त हो रहा, लुप्त हो रहा।
मेरा भी था स्वर्णिम इतिहास। संपाति और जटायु महान, ये मेरे अग्रज महान। मैं हरिवाहन, कूट ज्ञान संदेश का वाहक, अब लुप्त हो रहा, लुप्त हो रहा, लुप्त हो रहा। मेरी गति को बाधित करते ये वायुयान, ये वायुयान। विद्युत के चंचल तारों से अपने नष्ट होने का प्रमाण देते हुए गिद्ध क्या कह रहे हैं? मेरी गति को बाधित करते ये वायुयान, ये वायुयान। विद्युत के चंचल तारों से, औषधि के गहन प्रभावों से। बोलो बोलो, ऐसे में मैं कैसे बच पाऊंगा? हे ईश्वर की श्रेष्ठ कृति, ये कृत्य नहीं है शुभ तेरा। नित नए प्रयोगों से हर्षित, क्यों त्रस्त घटा नव को करता। आंगन में चिड़ियों का कलरव इतिहास हो गया। हे कागा, हे गौरैया, तू कहाँ छुप गई? हे कागा, हे गौरैया, तू कहाँ छुप गई? पेड़ों पर अटखेली करते ये वानर बेखौफ हो बहुत गए। सुंदर। पेड़ों पर अटखेली करते ये वानर बेखौफ हो गए। बहुत सुंदर। मेरे जनक सालिम अली रोते होंगे अब जार जार। मैं भी चित्रों में सिमट गया, अति मैं भी सुंदर। चित्रों में सिमट गया। बहुत सुंदर। किंतु सुनो क्या बात है। ए युवा वर्ग, तुम ठानो संरक्षण का व्रत, तुम ही तो मानो और सुनो ये मेरा आर्तनाद, आर्तनाद, क्या बात आर्तनाद। है। वाह वाह वाह। अब मेरी दूसरी रचना है माँ गंगा पे। तुलसी की विनय पत्रिका में मैं, माँ गंगा क्या कहती है? तुलसी की विनय पत्रिका में मैं, त्रिपद गामिनी स्वर्गवासिनी विष्णुपदी मैं गंगा। मैंने छोड़ा स्वर्ग का आसन, मैंने तोड़ा देवों का आग्रह। चली भगीरथ के आग्रह पर, घाटों बाटों को धोकर छूकर चली तुम्हें कृतकृत करने। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था एक दिन यह भी आएगा जब त्रिपथ गामिनी पंख युक्त हो, रोएगी चिल्लाएगी। अरे माँ को जरा जरा माना, शब्दों पे ध्यान दीजिए। जरा माने वृद्ध भी होता है और जरा माने क्या पुराना भी बात होता है। है। माँ को जरा जरा माना, पर क्या उपकार जरा माना? अब क्यों रोते चिल्लाते हो? सोचो अब आगे क्या होगा? क्या भावी पीढ़ी मानेगी? क्या भावी पीढ़ी जानेगी? क्या गंगा रोगी थी? क्या गंगा रोई थी? ए मेरे मानस पुत्रों, मोक्षदायिनी बहुत त्रिपथ सुंदर, गामिनी, बहुत सुंदर। मैं गंगा यह कहती हूँ, छोड़ो इन बांधों का बंधन, छोड़ो निर्माणों का लालच। भूल गए क्या नटका नर्तन? नदी सभ्यता याद नहीं? अब रहने दो, अब रहने दो, मुझे शांति से बहने दो। अब रहने दो ये स्वच्छता का उपालम, अब रहने दो, अब रहने दो, मुझे शांति से बहने दो। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तीसरी कविता है मेरी। आजकल आप जानते हैं कि बच्चे वैलेंटाइन डे जानते हैं, लेकिन बसंत को नहीं जानते। क्या है बसंत? आप इस कविता में सुनिए। कविता का प्रारंभ मैं सूर्यकांत, क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता से करती हूँ। बहुत लाजवाब। बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर अतुल शर्मा जी को निवेदन करूंगी कि वो अपनी एक और रचना पढ़ें। एक गीत है। तुम हो पर्वत में या हो घाटी में, तुम हो पर्वत में या हो घाटी में, है अपना दर्द एक एक ही कहानी। सूखेंगी नदियाँ तो रोएंगी सदियाँ, सूखेंगी नदियाँ तो रोएंगी सदियाँ, ऐसा ना हो प्यासा रह जाए पानी, ऐसा ना हो प्यासा रह जाए पानी। वाह। हमने जो बोया वो काटा है तुमने, हमने जो बोया वो काटा है तुमने, मौसम को बेचा है बांटा है तुमने, क्या कहने? पेड़ों की बाहों को काटा है तुमने। वाह। इस सूनी घाटी को बाहों में भर लो, इस सूनी घाटी को बाहों में भर लो, सूखे पर्वत की धो डालो वीरानी, ऐसा ना हो प्यासा रह जाए पानी। वाह। तुम हो पर्वत में या हो घाटी में, है अपना दर्द एक एक ही कहानी। यहाँ वहाँ देखा तो चलते हैं धंधे, सांसों की भीड़ों में बिके हुए कंधे, सूरज को जाली बतलाते हैं अंधे।
क्या वाह बात है, वाह वाह। क्या बात है। यहाँ वहाँ देखा तो चलते हैं धंधे, सांसों की भीड़ों में बिके हुए कंधे, सूरज को जाली बतलाते हैं अंधे। जीवन में उगते संगीनों के जंगल, जीवन में उगते संगीनों के जंगल, उगती आस्थाओं से करते मनमानी, उगती आस्थाओं से करते मनमानी। तुम हो पर्वत में या हो घाटी में, तुम हो पर्वत में या हो घाटी में, है अपना दर्द एक एक ही कहानी। सूखेंगी नदियाँ तो रोएंगी सदियाँ, ऐसा ना हो प्यासा रह जाए पानी, ऐसा ना हो प्यासा रह जाए पानी। बहुत एक सुंदर। दूसरा गीत है, सुनेगा। ये कैसा दौर है अजीब खालीपन वाला, यह कैसा दौर है अजीब खालीपन वाला। प्रतिनिधि हैं हम नदियों के, धरती के पाँव हैं हुजूर। प्रतिनिधि हैं हम नदियों के, धरती के पाँव हैं हुजूर। इस शताब्दी के ना उसके, इस शताब्दी के ना उसके, हम तो बस गाँव हैं हुजूर। इस शताब्दी के ना उसके, हम तो बस गाँव हैं हुजूर। अपना यह दौर है अजीब, अपना यह दौर है अजीब भोलेपन वाला, यह कैसा दौर है अजीब खालीपन वाला। अलमारी में शोर कर रहे अक्षर बाहर आए कैसे, अलमारी में शोर कर रहे अक्षर बाहर कैसे आए। कमरों में बंद अर्थ का तेवर दिखलाएं कैसे। चुप्पी का दौर है अजीब, चुप्पी का दौर है अजीब बौनेपन वाला, चुप्पी का दौर है अजीब बौनेपन वाला। ये कैसा दौर है अजीब खालीपन वाला। अंतिम है। छंदों से बाहर भी कविता बात नई कहने वाली, क्या बात छंदों है। के बाहर भी कविता बात नई कहने वाली। बहुत सुंदर। शब्दों ने की है तैयार, शब्दों ने की है तैयार पगडंडी घर जाने वाली। शब्दों ने की है तैयार पगडंडी घर जाने वाली। यह अंतिम दौर है अजीब, यह अंतिम दौर है अजीब सूनेपन वाला, यह अंतिम दौर है अजीब सूनेपन वाला। यह कैसा दौर है अजीब खालीपन वाला। बहुत सुंदर खालीपन को दर्शाती बहुत सुंदर कविता। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री नरेश राजवंशी जी को कि वो अपनी कविता पढ़ें। 4 पंक्ति आपके आशीर्वाद की मोहताज हैं। न देखो हमें इस तरह तिल मिलाकर, उजाले उगाए हैं खुद घर जलाकर, वाह और धूमिल पड़ेंगे कभी न कभी तो हस्ताक्षर हैं समय की शिला पर। वाह वाह, क्या और बात एक है। गीत की आज्ञा चाह रहा हूँ। आंसू से जो गीत लिखे हैं कोरे कागज पर इस मन के, शपथ तुम्हें है इसी गीत की सुनने से इनकार न करना। वाह वाह, मैंने किसी गैर के हाथों गिरवी था रख चुका सवेरा, अब तो घड़ी गमन की आई उखड़ गया वर्षों का डेरा। वाह तो चल प्रतीक्षा ढल प्रतीक्षा जाए न यूं ही पाकर मधुमासों का यौवन, तुम्हें शपथ है मेरे प्यार की सपनों का श्रृंगार न करना, सुनने से इनकार न करना। बहुत बढ़िया। युगों युगों की संचित साधें तेरे द्वार समर्पित कर दी,
अर्चन की हर एक आरती तेरे नाम पे अर्पित कर दी। तो एक दीप जलाने भर को मरघट की संध्याओं में भी तुम्हें शपथ है स्वयं तुम्हारी, भूले से इनकार न करना, बहुत बढ़िया। भूले से इनकार न करना। मैंने अपना कफन दे दिया कहीं ठिठुरते नादानों को, हर मुश्किल से यारी गांठी दिया बुलावा तूफानों को, दिया निमंत्रण अंधियारों को, अब तक अनजाने ही मैंने तुम्हें शपथ है प्रथम मिलन की, भोर वहे उजियार न करना, सुनने से इनकार न करना। भोर से मिलने को आतुर हो ज्यों कोई संध्या सिंदूरी, मंजिल को यूं ताक रही थी खड़ी खड़ी मेरी मजबूरी। किसी अछूते मधुर गीत सा जो सुमुखी रूप तुम्हारा, तुम्हें शपथ है इसी रूप की, आंसू का प्रतिकार न करना, भूले से इनकार न करना। सूर्य संध्या के घर भागा आमंत्रण जब दिया निशाने, किंतु तेरे दरवाजे पर मुझको रोका हर एक दिशा ने। तो जीवित मरघट पर आया हूँ, ये भी मेरी मजबूरी है, तुम्हें शपथ है सिंदूरों की, अभी कफन तैयार न करना, सोने से इनकार न करना। अंतिम बंद है। मेरे सम्मुख खड़ी हुई थी बिकते श्वासों की लाचारी, बेदर्दी जगवाले करते सुख सपनों की चोर बाजारी, मेरे आंगन खेल रही थी सुबह शाम की रिश्तेदारी। तो हाथ पसारे खड़ी हुई है मौत यहाँ जीवन के पथ में, तुम्हें शपथ है व्यथित श्वास की, कभी बंद ये द्वार न करना, सुनने से इनकार न करना। बहुत प्यारी रचना, सुनने से इनकार न करना। वास्तव में आजकल लोग सुनना बहुत कम पसंद करते हैं, अपनी बताना ज़्यादा। बहुत सुंदर कविता। अब मैं श्रीमती इंदु जी को अपनी कविता पाठ के लिए कहती हूँ। इंदु जी। मेरी कविता है दर्पण। हम लोग जब दर्पण में अपने को निहारते हैं तो अपनी कमियां या सब कुछ हमें तब नज़र आता है। तो मैं उसी को कुछ चंद पंक्तियों में कहना थोड़ा चाहूँगी। संक्षिप्त रूप में। स्वागत। हाँ जी। तू केवल एक कांच का टुकड़ा नहीं, अपितु चेतना का सजीव प्रतीक है, जो छिपे अंतर्मन के प्रतिबिंब को निशब्द भाषा में उकेरता है। तू हंसते चेहरे और स्मृतियों का साक्षी है। तू रुदन की ढलती हुई नमी है, जो मुस्कान की ओट में छिप गए। तू यौवन की अलसाई झलक है और बुढ़ापे की झुर्रियों की रौनक, उन अधूरे सपनों का जो पलकों में ही सिमट गए। तू छल नहीं करता, न तारीफ से डरता, तेरी दृष्टि निष्पक्ष है। तू ही बताता है मैं कितनी बार टूटी, बिखरी, झुकी और फिर नए उल्लास से खड़ी हुई। क्या बात है। ना रंग है ना रूप है, बस अनुभव की गहराई है। तेरे सन्मुख खड़े होकर स्वयं से जूझता मनुष्य, कभी मुस्कुराता कभी आंखें चुराता। तेरे भीतर बसता है काल का समग्र दृश्य, बालपन की भोली सूरत और वृद्ध की शिथिल दृष्टि। तेरा मौन एक गूढ़ ग्रंथ है, जिसे पढ़ना मनुष्य के आत्मबोध की यात्रा है। जब मैं तुझमें अपने को निहारती हूँ, तू नहीं पूछता क्या पहना है, मैं कैसी दिखती हूँ। तू तो केवल ये पूछता है क्या खुद से संतुष्ट है। तेरे आगे श्रृंगार बेमानी होता है, मुखौटे उतर जाते हैं वाह। चेहरे की। तू तो आंतरिक चेहरा जो दिखाता है। बहुत सुंदर। तू कुछ नहीं कहता, पर तेरा हर प्रतिबिंब प्रश्नों की लंबी श्रृंखला बन जाता है। तू दर्पण केवल चित्र नहीं, चरित्र भी दिखाता है। तू सजा है हर घर की दीवार पर। तू आत्मा का प्रथम आलोचक है और स्वीकारक भी। तू मौन की भाषा है। जब तुझसे नज़र मिलती है, एक अनकहा संवाद हो जाता है। ना तू बोलता है ना मैं, फिर भी अंतर्मन खगाल देता है। तू झूठी हंसी, थकी सांसें और आंखों की नमी सब बता देता है। तू समय का साक्षी, मेरा अक्ष, बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, तू जो दिखाता वो दुनिया कहाँ जान पाती है। वाह। चलो आज बैठे चुपचाप कहीं दूर गगन के नीचे, जहाँ न कोई शोर हो और न हो भीड़ घनी, ना आडंबर की छाया हो, ना किसी की मोह माया हो। कहाँ खोया वो बचपन का भोला मन, मैंने देखी दर्पण में समय की रेखाएं। हर शिकन में छिपी एक कहानी, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिखरती आशा। चलते चलते थक गया ये जीवन,
हर ठहराव एक नई शुरुआत है। बहुत सुंदर। बहुत अब मैं प्रमीला बिजवाण जी को आमंत्रित ठीक करती है, हूँ। धन्यवाद मैडम। मेरी अगली कविता है ओस की बूंद। मुझे ओस की बूंद कैसे लगती है? वो कमल पत्र पर चमकती ओस की बूंदें लगती है मानो माँ को देख नन्हे शिशु के खुशी से छलकते अश्रु जैसे। वो लगते हैं मुझे नवजीवन जैसे। वो चमक, वो शीतल मुक्तामणि हो जैसे। वो ताजगी लिए सहज चेहरे की मुस्कुराहट हो जैसे। वो प्रियतम से मिलन की आस लिए विरहणी के छलकते बेमाशरू हो जैसे। वो लाज से दोहरी हुई कमलनी के श्वेत बिंदु हो जैसे। चिकने कमल पत्रों पर ठलकते बेवफा के वादे हो जैसे। ऐसे मुझे वो ओस की बूंदें लगती है। स्वाति नक्षत्र के प्रतीक्षारत पपीहे के श्रम बिंदु हो जैसे। मोती की प्रतीक्षा में सीपी का विनम्र अश्रुपूरित क्या बात है, आमंत्रण क्या हो बात है। जैसे। हाँ, बहुत स्नेह सुंदर। पूरित आमंत्रण हो जैसे। अब क्रंदन पे मेरी एक कविता प्रस्तुत है। बच्चे जब रोते हैं, बचपन में सभी रोते हैं, तो किस प्रकार का क्रंदन होता है? रोता वो नवजात शिशु घर के अंदर, ये कैसा मधुर क्रंदन है इसका। माँ देखो ना, फिर से गीला करके, फिर भूखा हूँ अब मैं। सच में कैसे रोते हैं सब, सच में कैसे रोते थे सब माँ के आगे। सच क्यों नहीं अब कहते हैं हम माँ के सम्मुख, क्यों नहीं हम करते हैं माँ के सम्मुख वो मुक्त क्रंदन, वो करुण क्रंदन। वाह, खुलकर नहीं रोते हैं अब हम माँ के सम्मुख। हाँ, समाधान हम भी कर लेंगे। तुम नहीं जाने हो माँ, हम हो चुके हैं बहुत ऊंचे। तुम कैसे समझोगी माँ, समस्या का समाधान कैसे बतलाएं? तुम्हें पास रखना ही तो समस्या है। पत्नी से हाँ कर लेंगे, सारे विमर्श कर लेंगे। वो रोए तो माँ तुम ही कुछ कर बैठी हो अवश्य। हाँ बेटी, मैं ही दोषी हूँ, वाह। अब तुम ही कर लो सारे विमर्श। पर भूल न जाना माँ की ममता, वो सर्दी की सर्द रात में जब गीला करते थे तुम। तुम्हें वस्त्र सूखे पहनाकर गीली रहकर फिर से सो जाती थी यूं ही। माँ, माँ बहुत शोर करती हो तुम और तुम्हारी खोखों। एक था वो बचपन का क्रंदन और एक है अब माँ तेरा आर्तनाद, और एक है हम कलयुगी से नंदन, कलयुगी से नंदन। वाह, इस प्रकार आज ये कवि गोष्ठी बहुत ही अच्छे साहित्यकारों के साथ संपन्न हुई। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।